नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक टीचर ने 5 साल के एक बच्चे से पूछा कि बताओ, अगर मैं तुम्हें एक ऑरेंज दूं, फिर एक और ऑरेंज दूं और फिर एक और ऑरेंज दूं, तो टोटल तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस हुए? बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा 4। टीचर मनी मन सोचने लगी, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, फिर भी इस बच्चे ने गलत आंसर क्यों दिया? अरे, लगता है मुझे फिर से अच्छे से पूछना पड़ेगा, शायद इसने ढंग से सुना नहीं होगा। टीचर ने वही सवाल फिर से बड़े ही प्यार से रिपीट किया। बच्चे ने फिर से वही रिप्लाई किया 4। अब टीचर को लगा कि बच्चे को ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसका फेवरेट फ्रूट है मैंगो। हो सकता है ऑरेंज के कारण उसका फोकस वहां से जा रहा है। तो टीचर ने उससे कहा कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक मैंगो दूं, फिर एक और मैंगो दूं और फिर एक और मैंगो दूं, तो बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने मैंगोज हुए? बच्चे ने कहा कि 3। अब तो टीचर के चेहरे पे स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, और अगर इन मैंगोज के बदले अगर मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने होंगे? बच्चे ने कहा 4। अब तो टीचर को बड़ा ही इरिटेशन होने लगा। तो टीचर ने कहा कि इसे एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे होंगे तुम्हारे पास 4? बच्चे ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि मैम, मेरे बैग में ऑलरेडी एक ऑरेंज है। तो ये तो हो गई एक छोटे से बच्चे की बात। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं और अगर उसके विचार आपसे नहीं मिलते, या आप जो मन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिप्लाई, और वो आपको रिप्लाई ना मिले, तो आपको बड़ी झुंझलाहट होती है, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका उस चीज को देखने का नजरिया क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तभी आप सही ढंग से और सही डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी नई सीख के साथ, शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूले, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।